क्या आपको पता है हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है और उन चीज़ों को हमेशा हम अपने पास रखना चाहते हैं जैसे कि हमें फ़ायदा मिलता रहे। हमें किसी भी चीज़ का कभी नुकसान नहीं होता और हम उन चीज़ों को हमेशा इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में सभी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमारे लिए सिर्फ नुकसान ही पैदा करती हैं। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की 5 श्रापित चीज़ों के बारे में, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में ऐसी चीज़ें होती हैं और कई बार तो ये चीज़ें बहुत बड़ी तबाही का कारण भी बन जाती हैं। नंबर 1, जेम्स डीन कार। जेम्स डीन एक एक्टर थे। उनका जन्म 1931 में हुआ था। वे अपने समय के मशहूर एक्टर थे और उनके पास एक कार थी जिसका नाम पोर्शे 550 स्पाइडर थी और कहा जाता है कि वह खुद कार जेम्स डीन और दूसरों की मौत का कारण बनती थी। और सन 1955 में आई फेमस मूवी स्टार वॉर के एक्टर एलेक्स जीनियस ने डीन की कार में बैठने के बाद कहा कि उनको उस कार में बैठने से कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि यदि वह उस कार को 1 हफ्ते तक चलाते रहेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। और ठीक 7 दिन बाद उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई। नंबर 2, द एंग्वेस्ट मैन। यह एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग पर किसी काली परछाई का साया माना जाता है जिसको सीन रॉबिन्सन को उनकी दादी की मौत के बाद उनके सामान में से मिली थी। और इस पेंटिंग के बारे में उनकी दादी ने बताया था कि यह पेंटिंग उनको उनकी किसी दोस्त ने गिफ्ट की थी। फिर भी रॉबिन्सन ने यह पेंटिंग अपने घर में लगा दी और पेंटिंग लगाते ही रॉबिन्सन के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। उनके बच्चे और उनकी पत्नी अपने आप सीढ़ियों से गिरने लगे और उनकी पत्नी को लगता था कि उनके बाल कोई खींच रहा है। घर में सभी को लगता था कि उनका कोई काली परछाई पीछा कर रही है। फिर यह पेंटिंग पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को दे दी गई। फिर बाद में योमैन और जॉन ब्लैकमैन नाम के रिसर्चर ने 18 मई 2013 को इस पेंटिंग पर रिसर्च किया और जब वह रिसर्च कर रहे थे तो वहाँ का वातावरण एकदम से ठंडा हो गया और उनको एक काली परछाई दिखी। तब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उनकी तरफ फेंक दिया और उन्होंने परछाई से बात करने का दावा भी किया। और जब उन्होंने उस परछाई से बात करी तो वहाँ पे करीब 20 लोग और भी मौजूद थे। नंबर 3, दिल्ली पर्पल सफायर। यह एक कीमती पत्थर था जिसको एक अंग्रेजी सैनिक कॉर्नेल फिटिस द्वारा इंद्र के मंदिर से 1857 में चुराया गया था। जब वह इस पत्थर को लेकर इंग्लैंड अपने घर गया तो जाते ही उसके परिवार की तबीयत बिगड़ने लगी और साथ ही पैसों की तंगी आने लगी। और ज़्यादा दिक्कत तो तब हुई जब उसके परिवार में एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली। फिर 1890 में इस पत्थर का नया मालिक एडवर्ड नाम का एक आदमी बना। यह पत्थर उसके पास जब तक था उसको बहुत ही अजीब लगता था। फिर बाद में एडवर्ड के एक दोस्त ने यह पत्थर मांगा और यह पत्थर कुछ समय के लिए उनके पास भी था और वो भी उसके साथ ही बर्बाद हो गए। इस पत्थर को रखने के कारण एडवर्ड की एक दोस्त जो कि सिंगर थी उसकी भी मौत हो गई। और बाद में एडवर्ड ने इस पत्थर को बैंकर्स को दे दिया था और उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने सन 1943 में यह पत्थर लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखवा दिया। यह पत्थर आज भी वहाँ मौजूद है पर इसको छूने पर मना है। नंबर 4, एनाबेला डॉल। एनाबेला एक डॉल थी जिसे एक माँ ने अपनी बेटी को 28वें जन्मदिन पर 1970 में दिया था। डोना उस समय अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और वह अपने दोस्तों के साथ एक हॉस्टल में रहती थी और उनका एक दोस्त भी था जिसे वह डॉल बिल्कुल नहीं पसंद थी क्योंकि वह उसे कई बार डरा चुकी थी। डोना उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। डोना जब भी कॉलेज से घर आती थी तो वह डॉल अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। डॉल कई बार किसी पेपर पे हेल्प लिख देती थी जैसे कि वह डोना से हेल्प मांग रही हो। एक बार डोना को उस डॉल के कारण कई सारी चोटें भी लगी थी। डोना ने उसको अपने से दूर करने का फैसला कर लिया था। फिर बाद में डोना ने 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टर को बुलाया जिनका नाम ईडीडी और लॉरिन था। उन्होंने इस डॉल पर प्रेत का साया बताया। वो इस डॉल को वहाँ से लेकर चले गए। उन्होंने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रख दिया और इसे कांच के बॉक्स में रखा गया जिसे किसी कोई छू ना सके और इस डॉल अपने आप हिलती डुलती थी। एक आदमी ने जब इस डॉल को चैलेंज किया तो उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। नंबर 5, क्राइंग बॉय पेंटिंग। यह पेंटिंग बहुत ही श्रापित कही जाती है। माना जाता है जो भी इस पेंटिंग को अपने घर लाता था उसका घर जल जाता था या फिर किसी और अन्य कारणों की वजह से उसके घर में आग लग जाती थी। हैरानी की बात तो यह है कि इन घटनाओं के बाद भी इस पेंटिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ता था या जलती तक नहीं थी। शुरुआत में तो लोग इसे इत्तेफाक समझते थे पर हादसों के बढ़ने के कारण लोगों को विश्वास हो गया कि यह एक बहुत ही श्रापित पेंटिंग है।